हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कुर्ता या ब्लाउज या कहीं पे भी जहाँ पे भी पाइपिंग लगाते हैं किसी डिज़ाइन में भी, तो वो किस तरह से लगाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं ये डोरी वाला पाइपिंग बनाऊंगी। तो पाइपिंग बनाने के लिए हमको उरे पट्टी की ज़रूरत पड़ती है। तो उरे पट्टी किस तरह से होता है, जैसे चौकोर कपड़ा होता है उसको इस तरह से एक कोने से इसको फोल्ड करते हैं इस तरह से, तो वो इस तरह से उरे हो जाता है। इस तरह से खींचने से ये फ्लेक्सिबल इस तरह से हो जाता है। तो उस हिसाब से कपड़े को कटिंग करना पड़ता है। तो इस साइड से हमारा उरे पट्टी कट हो रखा है, ये देख सकते हैं आप। इस तरह से खींचने से ये बढ़ रहा है। इस साइड से हम 1.5 इंच के हिसाब से निशान लगा लेंगे। इस तरह से 1.5 इंच पे निशान लगा के इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से एक और पट्टी हम कट कर लेंगे। तो अब हम बाजू के लिए भी कपड़ा निकालेंगे। तो बाजू के लिए हम सीधा पट्टी भी काट कर सकते हैं, तो और उड़द पट्टी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से मैं सीधा पट्टी निकाल लूंगी। तो इस तरह से हम बाजू के लिए सीधा पट्टी निकाल लिए, और गले के लिए कुर्ते में जो कुर्ते की गले के लिए उरे पट्टी इस तरह से 2 कट कर लिए। और अब हम इसको जोड़ के सिलाई करेंगे। इस तरह से कैसे जोड़ते हैं, इस तरह से दोनों पार्ट को मिलाएंगे और इस तरह से तिरछा कट करेंगे और इस दोनों को इस तरह से मिलाएंगे ऐसे, और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा देंगे। ये कोना हमारा दोनों साइड में इस तरह से कोना बड़ा हुआ रहना चाहिए। तो इस तरह से हमने दोनों उरे पट्टी को इस तरह से जोड़ेंगे, दोनों साइड में कोना निकालते हुए। तो इस तरह से हमने इसमें जोड़ लगा दिए। और अब मैं दोनों सीधा पट्टी को भी जोड़ लूँगी। तो इस तरह से मैंने जोड़ लिए। और अब मैं यहाँ पे सिंगल बूट का यूज़ करूँगी। तो इसमें हमारा ज़्यादा गैप नहीं है इस बूट पे, तो हम सिंगल बूट यूज़ करेंगे। इस तरह से ये लेफ़्ट साइड वाला है, एक राइट साइड वाला भी आता है। तो मेरे पास ये लेफ़्ट साइड वाला है, तो मैं इस तरह से इसको लगा लूँगी। और इस तरह से इसको घुमा लूँगी। ये हम सेट कर रखे हैं, इसको लगाने के बाद इसको इस तरह से घुमाना पड़ता है। तो इस तरह से इसको घुमा लेंगे और सुई को इस तरह से रखेंगे। ये जो 2 कट है, कट के इस तरह से बराबर आना चाहिए। सुई अगर अंदर रहेगा तो कपड़ा ढीला हो जाएगा, पाइपिंग ढीला हो जाएगा। और अगर बाहर रहेगा सुई तो पाइपिंग के ऊपर सिलाई चढ़ेगा, तो वो फिनिशिंग अच्छा नहीं आएगा। तो इस तरह से मैं सेट कर लिए हैं और अब मैं डोरी लगाऊंगी इस पर। तो इस तरह से मैं डोरी ले लिए हैं और ये जो जॉइंट वाला पार्ट है इसको मैं ऊपर की तरफ रखूँगी इस तरह से, और इस साइड से डोरी को रखूँगी। और रखने के बाद इसको फोल्ड कर दूँगी, ऐसे अंदर चला जाएगा हमारा डोरी। और इसको इस तरह से रख के इसकी अब मैं सिलाई चला लूँगी। डोरी को इस एक साइड से लूँगी और इधर ज़्यादा कपड़ा मार्जिन छोड़ के रखूँगी, यहाँ से कम इस तरह से सिलाई करूँगी। और अब हम बाजू को इस तरह से रख के नाप लेंगे कितना हमको पाइपिंग बनाना है। तो बाजू के लिए हम सीधा पट्टी लिए थे,
तो इस तरह से मैं बाजू को खोल लूँगी। दोनों बाजू को इस तरह से रख लिए और इसके ऊपर इस तरह से मैं नाप लूँगी कितना हमको चाहिए। तो ये हमारा एक बाजू का हो गया और अब इतना मुझे दूसरे बाजू के लिए चाहिए, तो थोड़ा सा और मैं सिल लूँगी इसको। तो इस तरह से मैंने इतना ज़्यादा सिल लिया और अब मैं यहाँ से इसको कट कर दूँगी। तो ये हमारा दो बाजू के लिए हो गया पाइपिंग। तो हमको जितना कपड़ा चाहिए था वो हम इस तरह से नाप के इसकी कटिंग कर ली। इस तरह से नाप लिए। इस तरह से नापने के बाद हमने कटिंग कर लिए और अब मैं यहाँ पे सेम इसी तरह से डोरी बनाऊंगी। ये जॉइंट वाला जो पार्ट है इसको मैं ऊपर की तरफ रखूँगी इस तरह से, और रखने के बाद मैं ये एक साइड से कम कपड़ा लूँगी और एक साइड पे ज़्यादा छोड़ूंगी इस तरह से। ऐसे मैं सिलाई कर दूँगी। तो इस तरह से मैंने पाइपिंग बना ली है और इस डोरी को भी मैं कट कर दूँगी यहाँ से। और अब मैं इसको कुर्ते पे इस तरह से लगाऊंगी। तो जो हिस्सा हम इधर छोड़े थे उस हिस्सा को हम इस तरह से पकड़ लेंगे और लेने के बाद इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। ये जो हमारा ज़्यादा कप मार्जिन छोड़ा हुआ था इसको हम ऊपर लेंगे और ये जो छोटा कपड़ा था इसको हम अंदर इस तरह से रखेंगे। तो ये हमारा अंदर चला जाएगा, दब जाएगा। तो इस तरह से मैं एक पैर के मार्जिन के हिसाब से इस पर सिलाई लगा लूँगी, पाइपिंग को लगा लूँगी। इस तरह से मैंने लगा लिए और यहाँ से कपड़े को कट कर दिए। तो इस तरह से हमारा बराबर कपड़ा दबना चाहिए इस तरह से। और फिर एक बार हम फिर इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे ऐसे। इस तरह से कपड़े को हम दबाते जाएंगे और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई चलाते जाएंगे। तो इस तरह से मैंने पूरे में लगा लिए और अब मैं ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट कर दूंगी इस तरह से। और ध्यान रखना है कि हमारा ये जो कपड़ा है कुर्ते का, ये गलती से भी हमारा इसमें कट ना हो जाए। तो इस तरह से ध्यान से इसको कट करना है।
तो इस तरह से मैंने इस पर कट कर लिए, कपड़ा जो एक्स्ट्रा था इसको कट कर लिए। और अब मैं इसको इस तरह से पीछे की तरफ फोल्ड कर दूंगी, इस तरह से सिलाई चला लूँगी। एक पैर के मार्जिन के हिसाब से इस पर मैं सिलाई चलाऊँगी। तो इस तरह से मैंने गले में पाइपिंग लगा लिए हैं और अब मैं बाजू में लगाऊंगी। बाजू में किस तरह से लगाते हैं, सेम इसी तरह से बाजू में भी लगाते हैं। तो इस तरह से हम बाजू को रखेंगे और 1/2 इंच मार्जिन के हिसाब से इस पे हम पाइपिंग को लगाएंगे इस तरह से। और इस तरह से हम इसको कट कर देंगे। और इस तरह से इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे, पीछे की तरफ कपड़े को दबाते हुए इस तरह से फोल्ड करेंगे। और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। और इस तरह से अगर पीछे एक्स्ट्रा कपड़ा हो तो इसको इस तरह से कट करना है और इस तरह से इसको फोल्ड कर देना है और एक पैर के मार्जिन के हिसाब से इस पे सिलाई चला लेना है। तो इस तरह से मैंने पाइपिंग लगा लिए बाजू में। इस तरह से मैंने कुर्ते की गले में मैंने पाइपिंग लगा के कंप्लीट कर लिए हैं और इस तरह ऐसे बाजू में भी पाइपिंग लगा लिए हैं। तो अगर आपको इसकी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।